ये दीपांशी बेटी लाई ना पानी। लारी पिताजी। लो पिताजी। ठीक है बेटी जा। और सुना रोमा जी ठीक हो? हाँ ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? दिक्कत क्यों नहीं होगी, तुम 6 महीने में आओ, मेरे यहाँ जी ना लगता। अपने पिताजी से कह के अपने हिस्से की जमीन बिकवा के वहाँ शहर में घर बना लो, वहाँ पे रहेंगे। ओहो, इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है? और नहीं तो क्या। कमाल कर दिया भाई। मेरा यहाँ पे जी लगता ही नहीं आपके बगैर। हमारी घरवाली और यहाँ परेशान हो रही है तो ठीक है, मैं आज या पिताजी से कह के और जमीन बिकवा दूंगा और अपना हिस्सा लेकर शहर में रहेंगे मजे से। हाँ ठीक है। ठीक है, तब भी कह रहा हूँ पिताजी से। हाँ जल्दी क्या हो। ड्यूटी पे बाद में जाऊंगा, पहले हिस्सा लेंगे। हाँ पिताजी राम राम। राम राम। बेटा गया ना तू दिल्ली? अब जाऊंगा थोड़ी देर में, आपसे एक बात करनी है। हाँ बता, क्या बात करनी? मुझे मेरा हिस्सा दे दो। हिस्सा दे दूँ? पहले भी आपसे कई बार कह ली, मुझे यहाँ ना रहना, मुझे शहर में रहना। अरे शहर में तो तू रह रहा, तेरे हिस्से को यहाँ कोई मार थोड़े लेगा। जब मेरा बिजनेस शहर में है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? मैं परेशान आ लिया रोज रोज आने जाने से। मैं तो अपना हिस्सा बेच के यहाँ से और शहर में रहूँगा बना के। अरे शहर में रहना तो किराए पर रह ले, दुनिया रह रही है किराए पे। अरे तू रह जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी? क्या कह रहे, किराए पर रह ले? जब मेरा सब कुछ है तो मैं किराए पे क्यों रहूँगा? अपने यहाँ से बेच के और शहर में बना कर रहूँगा। अरे तेरे हिस्से की जमीन में तुझे ऐसा कैसे दे दूँ? मैं अकेला जिम्मेदार थोड़ा ही हूँ, तेरा दूसरा भैया भी तो है, उससे भी तो पूछना पड़ेगा। तो पूछ लो, मैंने मना कर करी है। एक बार पूछो 10 बार पूछो, पर मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। ठीक है, हिस्से की आफत हो रही तुझे तो। रे राजपाल, ओ राजपाल। हाँ पिताजी। रे को आइयो। हाँ क्या बात होगी? रे लाला, तेरा यो भैया अपने हिस्से की जमीन बिकवाने करा। काहे को? जो के शहर में रहूँगा, मकान बना के वहीं बिजनेस करूँगा अपना। ना पिताजी तुम बैठे हो, मैं तो थाने से छोटा हूँ, मैं कैसे कह सकूँ? जब इसका काम वहाँ चल रहा तो दे दो इसको जमीन से। और तेरा भला हो जा, तू भी ऐसी बात करने लगा? तुमने एक बार भी न्यू नहीं सोची? गांव समाज के कहेगा जमीन बिक तो हमारी तौहीन हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी सारे गांव में, हैं? कम से कम कमाया का जमीन बढ़ाने तो गए और जमीन बेच के घटाल लग रहे हो। अरे हमने तुम्हें दे दी, तुम आगे औलाद को क्या दोगे? हैं? मैंने इस गांव समाज का ठेका ना लिया, मुझे अपने आप से मतलब है। पिताजी काहे को खम मखाम राइड को बढ़ा रहे हो? जब भैया का जी शहर में रहने कर रहा तो रह लें दो इसे, और मैं तो हूँ थारे दो रहे, दिक्कत किस बात की? हाँ पिताजी, दे दो ना भाई साहब का हिस्सा। हम कौन होते हैं रोकने वाले? जब वो कह रहे हैं कि उनको शहर में रहना है तो कोई बात नहीं। क्यों जी? ना सही कह रही है। हाँ दीपांशी तो सही कह रही, मैं भी यहाँ रह के परेशान हो ली, ये मैं भी इनके साथ शहर में रहूंगी। ठीक है भाई, जब तुमने नाच की भाजी ली तो एक काम करिए, तड़की तहसील में चलिए, मैं तेरा हिस्सा तेरे नाम करवा दूंगा। तू उसे राखिए, चक होइए खिंडाइए, ठीक है? ठीक है। पर एक बात सुन ले कान खोल के, तुझे इस घर ते और मारे ते कोई वास्ता नहीं रखेगा। इस गांव में आके करूंगा क्या बे, जब मेरा सब कुछ तो शहर में हो जाएगा। चल भाई चल, अंदर चल। पता ही ना वक्त ये होगा, मुझे लग रहा है इस घर का तो अब नाश जाना ही है। तो रामू बेटा, यूँ सब हुआ मेरे साथ। बाबूजी, सच में आपके साथ बहुत बुरा हुआ है।
मुझे पड़ोसियों ने बताया था। अरे ताऊ जी सुनियो। हाँ बेटी। ताऊ राम राम। राम राम बेटी, राम राम। ताऊ कहाँ जा रहे? घेर में जा रहा हूँ लाली, ढोर डंगरों को देखूंगा। हाँ तुम तो घेर में डांगर ढोरी देखियो, घर की तो सुध बुध है नहीं तुम्हें। क्यों? घर तो सब ठीक ठाक है, छोरा ड्यूटी गया। बस यही तो बात है, थारा छोरा तो ड्यूटी जा रहा, तुम घेर में, थारे पीठ पीछे थारे घर में क्या हो रहा उस चीज का तुम्हें खबर ही नहीं। लाली तू क्या कहना चाह रही, मैं कुछ समझा नहीं। ताऊ जी थारे दोनों के लिकड़ते ही थारी बहू फोन करके अपने यार को बुला लेवे, और तुम्हें मेरी बात का यकीन ना हो तो जाके घर में देख लो। ए लाली तू यूं कह के रही है, हमारी बहू ऐसी ना है। ताऊ जी मैं तो थारा घर बचाना चाह रही, और मेरी बात झूठी लिखड़े ना तो तुम जिंदगी को गाड़ दियो मुझे। एक बार मेरे कहने से अपने घर जाके देखो। ये लाली यकीन तो मुझे आ नहीं रहा, पर जब तू कह रही है तो ले मैं जाके देखूं। ताऊ एक बार जाके देखो तो सही, तुम्हें अपने आप यकीन आ जाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बताओ भाई, सच्ची बात पे तो इंसान यकीन करने को तैयार ही नहीं है। कैसा जमाना आ गया। राम राम। दीपांशी, इन हाथों पे मेहंदी भी लगा लेकर, बड़े सोने लगे हैं तेरे हाथ। मेहंदी ला के दी तुमने? उससे मंगा ले अपने खसम से। किस मनहूस का नाम ले रही हो तुम? एक बात छोड़, जब मैं रोज़ तेरे से मिलना हो ना, यहाँ मोहल्ले वाले देखें अच्छा नहीं लगता। और तू एक काम कर, अपने ससुर तक ये ज़मीन और जायदाद अपने नाम करवा ले, और शहर में रहेंगे और मौज लेंगे। अरे वो नाम करेगा के? करेगा, प्रेशर डाल, तंग कर। मेरा पति तो मेरे मुट्ठी में है, लेकिन वो बुढ़ा बहुत खड़ूस है, वो बिल्कुल नहीं मानना है। अरे मानने का क्यों नहीं, इतना प्रेशर डाल बुड्ढे पे, उसका जीना दुश्वार हो जा। उठते बैठते इतना तंग करना, वो तेरे नाम जमीन कर ही देगा। अगर नहीं करेगा ना, उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं बताऊंगा बाद में तुझे। चल एक सेल्फी लेते हैं। अजी सेल्फी नहीं, रील बनाएंगे। अच्छा, हमारे पेट में अच्छा यूं क्यों खिलाया जा रहा है? कौन है यूं? यू कोई भी हो तो जाके लेना। अच्छा, मुझे क्या लेना? आ जाने दो राजपाल को, तू इस घर में रहने लायक ही नहीं है। अरे बुड्ढे, राजपाल को तो तू जब बताओगा, जब मैं बताने लायक छोटूंगा। दीपांशी, बुड्ढे खींच अपने ऊपर, मैं वीडियो बना रहा। बुढ़े तो जब पूरे गांव में ना मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ दूंगी, तो मेरा रेप कर रहा। ये छोड़ दे, मेरे क्यों आबरू खराब कर रहा है? बचाओ। छोड़ दे लाली, मेरी बुढ़ापे में क्यों आबरू खराब कर रहा है? छोड़ दे। बुढ़े, अगर तुझे अपनी इज्जत प्यारी है ना, तो जैसे मैं कहेंगी वैसे तुझे करना पड़ेगा, वरना वीडियो बननी है, पूरे गांव में बेइज्जत कर दूंगी। तू ना जानता बेटा, वो कितनी बदचलन खदा खुआर है। पता नहीं तुमने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया कि तुम्हारे बिना तो मेरे पर रहा नहीं जाता। अरे बावली, हाल तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है, तेरे बिना मेरा भी दिल नहीं लगता। अब तुम काहे को टेंशन ले रहे हो? अब तो मैंने बुड्ढा घर तक बाहर काट ही दिया। अरे टेंशन का है ना लूं, जब मैं तेरे से मिलना हूं ना, गांव वाले देखे हैं मुझे, और मुझे तो डर है कि दिन पकड़ गया ना, कूट देंगे पकड़ के। तो अब क्या करा जा? एक काम कर, तू ये घर बिकवा दे और ज़मीन बिकवा दे, और अपने खसम को लेकर शहर में आ जा, और फिर दोनों फ्लैट पे मौज किया करेंगे। इससे बढ़िया जुगाड़ नहीं बैठने का। तो यूँ ठीक रहेगा, वो तो ड्यूटी पर चले जा करेंगे और हम दोनों मौज लेंगे। ये तो तू सही कह रही है। हाँ, आज ही करूँगी इनसे बात। ठीक है, कर लियो। दीपांशी, तुमने बहुत बुरा करा। तुझे पता है, मुझे कोई गांव में बोलने भी नहीं देता। सब यूँ कह रहा है अपना बाप बेच दिया तुमने कसाई को। बता मैं गांव में कैसे रह लूँगा? अजी तुम कैसी बात कर रहे? गांव वाला के मैं खानों को देवे हैं?
खाने को तो ना देते, गांव समाज में तो कोई चीज हो। अजय एक काम करेंगे हम ना, गांव की सारी जमीन बेच कर ना दिल्ली में अपना फ्लैट लेंगे और वहाँ रह रहेंगे आराम से। वहाँ तो तुम्हें कोई कुछ ना कहे। अरे पागल, जमीन में तो बापू के नाम है। तुम क्यों टेंशन ले रहे हैं? बस तुम ना बप्पू का पता करो कि वो कौन से गांव में है, और उनके धोरा जाके हम जमीन अपने नाम करवा लेंगे। देख दीपांशी, मैं रोज रोज तेरे से यूं मिलने नहीं आ सकता, मेरी मजबूरी समझ। तुझे एक काम कहा था मैं घर बिकवाने का, क्या रहा उसका? मैं गई थी आज बुढ़े के पास और उन्हें भी साथ में लेकर गई थी, लेकिन क्या करूँ, वो बुढ़ा तनु क्या थारे नाम में जमीन बिल्कुल नहीं करने का। तो तू अब क्या करेगी इस भुक्कड़ नंगड़ के धोरे रह के? अरे मेरा भी तो कुछ ख्याल कर। तो तुम ही बताओ ना मैं क्या करूँ, मेरे पे तो थारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह जाता। अब तो एक ही काम हो सके, तू मेरी गैल भाग चल, और एक काम करिए, जो जेवर के साथ लगे ना वो भी बैग में रख लिए, ठीक है? ठीक है, जब वो घर से निकल जाएगा ना तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगी, तुम आ जाना। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, कल आऊँगा मैं। ठीक है, ध्यान से जाइयो, कोई देख ना ले। हेलो। हेलो। अरे भाई सूरज बोल रहा के? हाँ जी, सूरज बोल रहा हूँ जी। अरे तुमने तो भाई बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, थारे जैसा भी क्या हो गया जी? देखने को नहीं मिलता कोई लड़का। तुमने तो मतलब यार, तू तो ज़मीन बेच के चला गया, तुमने तो अपना नाम ही ख़त्म कर दिया ज़मीन में से। लेकिन तेरा भाई तेरे से भी ज़्यादा निखद लिकड़ा बिल्कुल। क्या? उसने तो अपना बाप ही बेच दिया। बाप बेच दिया? जो काम किसी ने नहीं करा दुनिया में वो उसने करके दिखा दिया। और बाप भी पता किसको बेचा? एक बिल्कुल निचले किस्म का एक वो था कसाई, उसे बेच दिया। तो मैं अभी आ रहा हूँ बाबूजी, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा, मैं यहीं आपकी सेवा करूंगा बाबूजी। बाबूजी, मैं आपको उस कुलक्षणी के पास जाने भी नहीं दूंगी। और सुन लो, आज के बाद तुमने ऐसी बात करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। ठीक है ज्योति, मैं अब ऐसी बात कभी नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, अब रात होने वाली है, तुम भी जाकर आराम करो और मुझे भी आराम कर लेंगे। ठीक है बाबूजी। कहाँ है राजपाल? राजपाल, अरे कहाँ है राजपाल? राजपाल कहाँ है घर वाली? अरे सूरज, मेरे भाई तू आगा? सूरज तू आगा? हाँ मैं आगा। भाई सब खत्म होगा। खत्म होगा? खत्म करा तुमने? तुमने तो हद ही कर दी। अरे मैंने तो जमीन ही बेच की ही, तुमने तो बाप ही बेच दिया। तुम्हें कहीं मरने को जगह न मिली? भाई मैं तो मरने से भी बदतर हो रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं करा, सब कुछ मेरी घरवाली ने कराई। बस के कहीं में आके बाप पे अत्याचार करा। वहाँ कुछ काम मिलना भी कर लग रहा है। अरे बेटा, इस उम्र में क्या काम करूं? मेरे उम्र को ना हफ्ते पहले से बड़ा पागा खाने को देखे हाथ की जीप गाल ले, सबसे पहले बैठे लेके थाली जीप की नारा कर रखी, इस तरह कहीं डूब के मरता। कहाँ तेरी घर वाली? मैं उससे बात करूंगा। सूरज भाई,
वो तो मुझे छोड़ के चली गई। देख आज मेरा क्या हाल हो रहा, मैं बर्बाद हो गया। भाई मैंने कुछ नहीं करा, बाप भी घर से बाहर उसने ही काटा। वो अपने यार की गैल भागी, मुझे साल में छोड़ के। भाई मेरी बात का यकीन कर, मैंने कुछ नहीं करा, मुझे बचा ले मेरे भाई। ये ड्रामे तो मुझे दिखाओ मत ना, मुझे पता तुम कितने बढ़िया हो। बापू को बेच कर नौटंकी भर रहा है। भाई मेरी बात पे यकीन कर ले, मैं सब तरह बर्बाद होगा। तू यकीन न करेगा और कौन करेगा, जो बता दे मुझे तो सब डाल तो मार दिया, मेरी जिंदगी खत्म कर गई। और तू तो मेरा माजा है भाई है, तू मेरे पे तरस न खागा और कौन खागा। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मेरे दिल की बात। सही बोल रहा कतई। खड़ा हो, खा माँ कसम, अब मैं सच बोल रहा हूँ। खा माँ कसम, सच बोल रहा हूँ मैं। माँ कसम मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा मेरे भाई, ये तेरा चरित्र बहुत बेकार हो गया। जो तेरे साथ हो रहा ना, मेरे साथ भी वही हो रहा, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकता क्योंकि मैं बड़ा हूँ घर में। पर जो हमारे बापू के साथ हुआ ना, वो घना ही गलत हुआ। भाई बापू दरअसल बापू घर लाओगे। हाँ भाई मुझे बता दे मेरे बापू कहाँ है। मैं जैसे भी अपना पैर पकड़ के कैसे भी अपने बापू को लेगा कुछ। चल चल। अरे भगवान, कट गया तेरा साग। हाँ कट गया। बाबूजी नहीं आया अभी तक, कहाँ गए? बाबूजी मक्के का आटा लेने गए हैं। बोल रहे थे जब सरसों का साग बन रहा है तो मैं मक्के का आटा ले आऊं राधे की दुकान से। अच्छा हाँ चलो अच्छी बात है। तो बाबूजी को मैं कितना ही मना कर लूं, लेकिन काम जरूर करेंगे। मैं भी बहुत मना करती हूँ जी। अरे भाई साहब राम राम। आओ बैठो बैठो भाई साहब। भगवान 2 गिलास पानी ले आओ। हाँ जी लाई। भाई साहब हमें पानी वानी तो चाहिए ना, हमें हमारे पिताजी चाहिए। पिताजी दे दो। पिताजी कहाँ हैं? भाई साहब आप पहले सही से बैठो तो सही, और पिताजी भी आते ही होंगे, उनसे भी मिल लेना आप। और भाई साहब घर पर सब ठीक ठाक? अरे भाई कुछ भी ठीक ना है बस। बाबूजी आ गए, आओ बाबूजी बैठो। आओ बाबूजी। पिताजी राम राम। बाबूजी आप बैठो बैठो। ज्योति बाबूजी के लिए पानी लाओ। ओए तुम क्यों आ गए यहाँ? तुझे मना करी थी ना कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, फिर भी आ गया तू। बाबूजी जब ये इतनी दूर से आए हैं तो इनकी बात तो सुन लो आप। अरे इन नालायकों की क्या सुन लूं मैं? है कुछ कहने सुनने लायक है? और यू आज यू भी आ गया। अरे हमारे घर की नाश की नींव तो इसने ही धरी थी। यू ही अपने हिस्से की जमीन बेच के और यू ही शहर में रहता जाके। जो यू ऐसा काम ना करता ना तो इन छोटे इनकी भी हिम्मत नहीं होती ऐसा करने की। इसने और इसकी बहू ने देख ले, तुझे पता ही है मेरी गैल की करा। पिताजी 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 मुझे माफ कर दो। पिताजी मुझे माफ कर दो। पिताजी पिताजी हम बेकसूर है, हमारी कोई गलती नहीं है। मेरे पे जो कुछ भी करवाया ना मेरी घरवाली ने करवाया, और इस पे भी जो कुछ करवाया इसकी घरवाली ने करवाया। और यहाँ अब मुझे भेजने वाली भी मेरी घरवाली है। तुम्हारी बात सुनते रही मेरी घरवाली को एहसास हो गया कि हमारे पिताजी के साथ बहुत गलत हुआ, और उसने ही मुझे भेजा है यहाँ पे। अब पिताजी को घर ले आओ और मैं उनकी सेवा करूंगी। पिताजी अब तो बात मान लो, घर चलो, बहुत दिन हो लिए, सब कुछ बर्बाद होगा। पिताजी पिताजी बात मान लो। अरे मैं उस घर में चला जाऊं जिस घर में थे तेरी घरवाली ने मैं हाथ पकड़ के काट दिया। पिताजी उस धोखेबाज बच्चन ने तो घर का नाश कर दिया। पिताजी तो मैं क्या बताऊं,
वो मुझे भी धोखा देकर किसी की गैल भागी। पिताजी सब उसी ने करायो। पिताजी वो घर अब घर नहीं है, वो खंडर बन चुका है। जिस दिन से तुम आए ना वहां से वो कोई नहीं है, सब जा चुके हैं। लेकिन पिताजी मेरी घरवाली वो आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। प्लीज पिताजी चलो घर, आपको पलकों पर रखेंगे पिताजी, और हमें माफ कर दो पिताजी। पिताजी अब तो माफ कर दो। अरे उस बदकार के कारनामे तो मैं तुझे कई बार बताने चाहा था, पर तन्ने मेरी कदी नहीं सुनी। उसने तो खुद मेरे पे भी लाछन लगाने चाहे। पिताजी आपकी दया और आशीर्वाद से मैं शहर में बहुत बड़ा कारोबारी हो गया, और मेरे पास अब इतना पैसा हो गया कि जो जमीन हमने गांव में बेची है ना, हम उसे भी खरीद लेंगे और उससे दुगनी तिगनी जमीन और खरीद लेंगे। और यदि आप गांव में ना रहना चाहो ना, तो आप मेरे साथ मेरे शहर में रह लियो। मेरी घरवाली आपकी बहुत सेवा करेगी पिताजी, प्लीज चलो आप घर। पिताजी मान जाओ इनकी बात, ये सही कह रहे हैं। कुलक्षणी मनुष्य अच्छा हुआ छोड़ के चली गई। मेरी बहन है ना, मैं अपनी बहन की शादी इनसे करा दूंगी। हमारे संबंध भी बने रहेंगे और हमारा आना जाना भी लगा रहेगा। हाँ बाबूजी, ज्योति ठीक कह रही है, आप इन भाइयों के साथ चले जाओ। अरे इस बहाने मेरा भी आना जाना लगा रहेगा। क्यों ज्योति? ठीक है बाबूजी, और आप चिंता ना करियो, मैं आपकी सेवा ना करने वहां भी आऊंगा और खूब सेवा करूंगा आपकी। अच्छा, अरे बेटा तू तो मेरा इतना अच्छा बेटा, तुझे छोड़ के जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। पिताजी मेरी बहन तुम्हारी बहुत सेवा करेगी। चलो चलो पिताजी। बाबूजी अपना ख्याल रखना।